रावण, इस नाम का उच्चारण होते ही हमारे मन में एक अद्भुत और रहस्यमयी छवि उभरती है। 10 सिरों वाला विशालकाय बलशाली राक्षस राजा, जिसकी गाथाएं सदियों से भारतीय संस्कृति में गूंजती रही हैं। रावण का नाम केवल एक खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि एक महान विद्वान, तपस्वी और शिव भक्त के रूप में भी लिया जाता है। उसकी कहानी में शक्ति, ज्ञान, भक्ति और अहंकार का अनूठा संगम देखने को मिलता है। रावण लंका का राजा था और उसकी राजधानी सोने की लंका अपने वैभव, समृद्धि और अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थी। कहा जाता है कि लंका नगरी को स्वयं रावण ने अपनी बुद्धि और शक्ति से स्वर्ग के समान सुंदर बनाया था। उसके राज्य में धन, ऐश्वर्य और कला का अद्भुत मेल देखने को मिलता था। रावण न केवल एक शक्तिशाली राजा था, बल्कि वह अत्यंत विद्वान भी था। उसे वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, संगीत और ज्योतिष का गहरा ज्ञान था। उसकी विद्वता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। रावण ने कई ग्रंथों की रचना की और वह महान पंडितों में गिना जाता था। रावण ने कठोर तपस्या और साधना के बल पर अनेक शक्तियां प्राप्त की थीं। वह वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में बैठकर ध्यान करता रहा और अपनी साधना से देवताओं को भी प्रभावित कर दिया। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि स्वयं भगवान शिव भी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए थे। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वह प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता, मंत्रों का जाप करता और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता। उसकी भक्ति में समर्पण और श्रद्धा की झलक साफ दिखाई देती थी। रावण की शिव भक्ति के कई किस्से प्रसिद्ध हैं। एक कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर अर्पित कर दिए थे। उसकी इस अनूठी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे अमोघ वरदान दिए। रावण रोज शिवलिंग की पूजा करता था और अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करता था। रावण शिव जी को अपना इष्ट देव मानता था। उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य शिव जी की कृपा प्राप्त करना था। वह मानता था कि शिव की भक्ति से ही उसे अपार शक्ति और ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसकी भक्ति में गहराई और सच्चाई थी जो उसे अन्य राक्षसों से अलग बनाती थी। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, जो आज भी शिव भक्तों द्वारा बड़े श्रद्धा भाव से गाया जाता है। यह स्तोत्र शिव जी की महिमा, उनकी शक्ति और सौंदर्य का अद्भुत वर्णन करता है। रावण की रचनात्मकता और भक्ति का यह अद्वितीय उदाहरण है जो उसकी विद्वता और श्रद्धा को दर्शाता है। रावण की भक्ति सच्ची थी, लेकिन उसके भीतर अहंकार भी उतना ही प्रबल था। वह अपनी शक्तियों और ज्ञान पर गर्व करता था और यही गर्व धीरे धीरे उसके चरित्र में घमंड का रूप लेता गया। उसकी भक्ति और अहंकार का यह द्वंद्व उसकी कहानी को और भी रोचक बना देता है। रावण का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत को भी उठाने का प्रयास किया, लेकिन शिव जी ने अपनी अंगुली के हल्के से दबाव से ही रावण को उसकी औकात दिखा दी। इस घटना के बाद भी रावण ने शिव जी की स्तुति की और क्षमा मांगी। अंततः रावण का यही अहंकार आगे चलकर उसके पतन का कारण बना। उसकी भक्ति और विद्वता के बावजूद उसका घमंड उसे विनाश की ओर ले गया। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और ज्ञान के साथ साथ विनम्रता भी आवश्यक है, वरना अहंकार सब कुछ नष्ट कर सकता है। हिंदू धर्म में शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। यह निराकार और सर्वव्यापी शक्ति का रूप है। शिवलिंग की पूजा से भक्तों को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। यह माना जाता है कि शिवलिंग में ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा समाहित है। शिवलिंग भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसकी पूजा से मन को शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है, जब रावण लंका का राजा अपनी शक्ति और तपस्या के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध था। रावण न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि वह शिव जी का परम भक्त भी था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया था। एक दिन रावण के मन में एक अनोखा विचार आया। उसने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली हूं, मेरे पास अपार संपत्ति, सेना और वैभव है, लेकिन फिर भी मेरे पास शिव जी का निवास क्यों नहीं है? रावण की यह इच्छा साधारण नहीं थी। वह चाहता था कि स्वयं भगवान शिव उसके राज्य लंका में निवास करे, ताकि उसकी शक्ति और भी बढ़ जाए। उसने सोचा, अगर शिवलिंग को लंका ले आऊं तो लंका सबसे पवित्र और शक्तिशाली स्थान बन जाएगा। इसी विचार के साथ रावण ने एक बड़ा निर्णय लिया।
उसने ठान लिया कि वह कैलाश पर्वत, जो भगवान शिव का निवास स्थान है, वहां जाएगा और शिवलिंग को उठाकर लंका ले आएगा। यह कोई साधारण कार्य नहीं था, क्योंकि कैलाश पर्वत को देवताओं का घर माना जाता है और वहां तक पहुंचना भी एक कठिन यात्रा थी। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसे विश्वास था कि उसकी ताकत के आगे कोई भी चीज टिक नहीं सकती। उसने सोचा कि शिवलिंग को उठाना उसके लिए आसान होगा, जैसे कोई साधारण पत्थर हो। लेकिन वह नहीं जानता था कि शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। रावण अपने अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि उसे यह भी समझ नहीं आया कि भगवान शिव की शक्ति को मापना किसी भी प्राणी के लिए असंभव है। उसका अहंकार उसे यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि वह शिवलिंग को अपनी इच्छा से कहीं भी ले जा सकता है। शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि उसमें भगवान शिव की अनंत शक्ति और उपस्थिति समाहित है। यह वह शक्ति है जो सृष्टि, पालन और संहार तीनों का आधार है। रावण को इस गूढ़ रहस्य का ज्ञान नहीं था। वह यह नहीं समझ पाया कि शिवलिंग को स्थानांतरित करना केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि श्रद्धा, विनम्रता और परम भक्ति का विषय है। रावण अपने इसी अहंकार और अज्ञानता के कारण एक भयंकर भूल करने जा रहा था। उसकी यह कोशिश न केवल उसके लिए, बल्कि पूरे संसार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाली थी। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ विनम्रता और ज्ञान भी जरूरी है, वरना अहंकार हमें विनाश की ओर ले जा सकता है। रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचा, जहां भगवान शिव निवास करते थे। उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। रावण ने हजारों सालों तक तपस्या की। उसने कठोर धूप, बारिश और ठंड की परवाह नहीं की। उसका तप इतना कठोर था कि देवता भी उसकी तपस्या देखकर हैरान थे। रावण, लंका का महान राजा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उसने सोचा कि अगर उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाए तो वह अजेय हो जाएगा। इसी उद्देश्य से रावण ने घने जंगलों में एकांत स्थान पर कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उसने कठिन साधना की, न दिन देखा न रात। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी चकित हो गए। अंततः उसकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव का तेज और दिव्यता देखकर रावण ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। भगवान शिव ने रावण से कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? शिव की वाणी में करुणा और गंभीरता दोनों थी। रावण के लिए यह क्षण जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। रावण ने बिना देर किए अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महादेव, मुझे अमृतत्व का वरदान दीजिए, ताकि मुझे कोई पराजित न कर सके। उसकी आंखों में विजय की चमक थी और मन में अजेय बनने की लालसा। लेकिन शिवजी मुस्कुराए और बोले, रावण, अमृतत्व का वरदान तो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, नहीं दे सकता हूं। सृष्टि का नियम है कि जो जन्मा है उसका अंत भी निश्चित है। शिव की यह बात सुनकर रावण थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रावण ने तुरंत दूसरा वरदान मांगने का निश्चय किया। उसने शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि अमृतत्व नहीं मिल सकता तो कृपा करके मुझे वह शिवलिंग दीजिए, जिसे मैं लंका ले जाकर वहां आपकी पूजा कर सकूं। आपकी उपस्थिति से लंका पवित्र हो जाएगी। भगवान शिव ने रावण की भक्ति और लगन को देखकर उसे एक दिव्य शिवलिंग प्रदान किया। यह शिवलिंग अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र था। शिवजी ने अपने हाथों से रावण को शिवलिंग सौंपा, लेकिन शिवजी ने रावण को एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, रावण, ध्यान रखना, यह शिवलिंग अत्यंत पवित्र है। यदि तुम इसे रास्ते में कहीं भी जमीन पर रख दोगे तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर तुम इसे लंका नहीं ले जा पाओगे। रावण ने शिवजी की बात को ध्यान से सुना और वचन दिया कि वह शिवलिंग को बिना रखे लंका तक ले जाएगा। वह शिवलिंग को लेकर अपने कठिन और लंबी यात्रा पर निकल पड़ा, घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ। लेकिन शिवजी की चेतावनी उसके मन में गूंजती रही। अगर उसने शिवलिंग को कहीं भी रख दिया तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर उसे कोई भी हिला नहीं सकेगा। यही कारण है कि यह कथा आज भी हमें संयम, श्रद्धा और भगवान के आदेशों का पालन करने की शिक्षा देती है। शिवलिंग हाथ में आते ही रावण का अहंकार और बढ़ गया। उसे लगा कि उसने शिवजी को भी अपने बस में कर लिया है। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लगी।
उसने शिवलिंग को एक ग्वाले को पकड़ा दिया और पानी पीने चला गया। दरअसल वह ग्वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो रावण को सबक सिखाने आए थे। जैसे ही रावण ने शिवलिंग जमीन पर रखा, वह वहीं स्थापित हो गया। रावण ने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे हिला भी नहीं सका। उसकी सारी शक्ति धरी की धरी रह गई। रावण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि अहंकार और घमंड का कोई स्थान नहीं होता। सच्ची भक्ति तो विनम्रता में होती है। रावण ने शिव जी से क्षमा मांगी। उसने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, हे प्रभु, मैंने अहंकार में आकर बहुत बड़ी भूल की, मुझे क्षमा करें। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता से होती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान के आगे हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन जो अहंकार करता है, वह अंत में अपना सर्वस्व गंवा बैठता है।